नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल और कोड अध्ययन में आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूँ। इस टॉपिक में हम सीखेंगे स्वैपिंग कैसे की जाती है या स्वैपिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी प्रोग्रामिंग जर्नी में आपकी हेल्प करने वाला है वैल्यूज को इंटरचेंज करने में। तो आइए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वैपिंग क्या होता है? अब स्वैपिंग इज अ प्रोसेस इन विच द वैल्यू इज गेटिंग इंटरचेंज विद इन अ वेरिएबल। सो उसका मीनिंग ये है कि अगर आपके दो वेरिएबल हैं और उन दोनों में कोई वैल्यू रखी हुई है तो वो वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाएगी वैल्यूज में। लेट इट एज्यूम ए में 2 है, बी में 3 है, तो ए में 3 आ जाएगा और बी में 2 आ जाएगा। हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से उन वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे। तो बेसिकली ये 3 तरीके से किया जाता है। पहला होता है टेम्परेरी वेरिएबल का हेल्प लेकर के, मीन्स होता है एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करके। दूसरा होता है हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज कर ले, प्लस और माइनस का, मीन्स आप इसे कह सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। और तीसरा होता है हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेटर का हेल्प लेकर के भी इसे कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ बहुत सारे वेज होते हैं, पर बेसिकली ये 3 ही वे हम यूज करते हैं। बाकी हम यूज करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि हम स्वैपिंग को वैसे परफॉर्म कैसे करते हैं पहले मेथड से। फिर मैं आपको इसे कोडिंग करके दिखाऊंगा, फिर बाकियों को समझाऊंगा। तो मान लेते हैं मेरे पास 2 ग्लास हैं, एक मिल्क का है और एक वाटर का है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट तो डाल नहीं सकता कि मैंने मिल्क का ग्लास उठाया और वाटर में डाल दिया। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा ग्लास लेना होगा जिससे मैं किसी एक को खाली करके पहले उसमें दूसरी चीज डाल सकता हूँ, फिर बाद में जो मैंने एक्स्ट्रा ग्लास लिया था उस एक्स्ट्रा ग्लास का उस ग्लास में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसके लिए एक एक्स्ट्रा ग्लास ले लिया, मीन्स होता है एम्प्टी ग्लास। अब इस एम्प्टी ग्लास के अंदर मैं वाटर डालूंगा सबसे पहले। तो मैंने वाटर डाल दिया है। अब वाटर वाला ग्लास मेरा खाली हो चुका है, तो इस वाटर वाले ग्लास में मैं मिल्क डाल दूंगा। तो जब मेरा मिल्क वाटर वाले ग्लास में चला गया, अब मेरा मिल्क का ग्लास खाली हो चुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मैंने एक एक्स्ट्रा ग्लास लिया जिसमें मैंने उन दोनों में से एक इंग्रेडिएंट को पहले से ही शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, वो ग्लास खाली हो गया, तो वो आपस में इंटरचेंज करना मेरे लिए इजी हो गया। अब ये जो एम्प्टी ग्लास का मेरे पास वाटर है, इसे मैं मिल्क वाले ग्लास में डाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि वाटर वाले ग्लास में मिल्क और मिल्क वाले ग्लास में वाटर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपने टेम्परेरी वेरिएबल का मींस एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करेंगे और एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करके हम स्वैपिंग को परफॉर्म करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने डेव C++ पर इसे प्रोग्राम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने डेव C++ पर। अब हम कोडिंग शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूं और मैंने लिख दिया है include stadio.h, देन include conio.h। हमारा फ्रेम तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो स्वैपिंग के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए 2 वेरिएबल जो मैं नंबर यूजर से इनपुट करवाऊंगा। तो मैंने एक ले लिया वेरिएबल a और एक मैंने ले लिया है b। अब इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, टेम्प दे सकते हैं, c b, वेरिएबल कोई भी नेम ले सकता है, बस नेम वैलिड होना चाहिए। आपको वो वैलिड नेमिंग कैसे करनी है मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि आप एक एक चीज डिटेल में सीख सकें। तो मैंने टेम्प लिया है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू का इनपुट लेने के लिए लेबल दूंगा। तो मैंने लिखा printf एंटर द फर्स्ट नंबर। क्या मैं लिखूंगा scanf और मैंने लिखा मॉड्यूल d n% a। तो मेरा नंबर पहले वाला इनपुट ले चुका हूं मैं। अब दूसरे इनपुट के लिए मेरे को कोड लिखना होगा। तो मैंने लिखा एंटर द सेकंड नंबर, scanf मॉड्यूल d n% b। तो मेरे दोनों नंबर का मैं इनपुट ले चुका हूं। अब मुझे इसके लिए लिखना होगा स्वैपिंग के लिए कोड, स्वैपिंग कोड। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने एग्जांपल में देखा था कि मैं एक एम्प्टी ग्लास लिया था, तो उस एम्प्टी ग्लास को मैंने यहाँ टेम्प की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले एम्प्टी ग्लास के अंदर वाटर डाला था, मीन्स मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को टेम्परेरी में शिफ्ट कर दूंगा, असाइन कर दूंगा। अब उसके बाद मैं जो ग्लास खाली हुआ है वाटर वाला, उस वाटर वाले मीन्स की मैंने इस वेरिएबल की कॉपी इस टेम्प के अंदर दे दी है। तो अब मैं ए को बी असाइन कर देता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि टेम्परेरी में अब मेरा ए सेफ है।
तो मेरे को अब ए पर अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू देता हूँ, कोई भी वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करता है, वो दो वैल्यूज एक साथ स्टोर नहीं कर सकता। तो इसी के लिए हमने क्या करा, इस ए की वैल्यू को सेव कर दिया टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। तो इससे क्या होगा कि मैं ए को अगर बी असाइन करता हूँ तो मेरी ए वाली वैल्यू ओवरलैप नहीं होगी। अब मेरी बी वाली वैल्यू जो है वो ए के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, बी को टेम्प असाइन कर दूंगा। अब मैं प्रिंट करूंगा दोनों की वैल्यू को। पहले मैं वो वैल्यूज प्रिंट करवाता हूँ जो हमने यूजर से एंटर करवाई थी, उसके बाद मैं वो वैल्यूज प्रिंट करवाऊंगा जो हमारी स्वैपिंग के बाद मिली है। तो प्रिंट एफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू मॉड्यूल डी विच इज ए, एंड प्रिंट एफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू मॉड्यूल डी कॉमा बी। तो मेरी दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ प्रिंट करवा ली है। अब मैं इसी को दोबारा प्रिंट करवाऊंगा बट स्वैपिंग के बाद। तो स्वैपिंग के बाद वैल्यूज जो होंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी और मेरी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। प्रिंट एफ द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू स्लैश एन लगाने से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में कर्सर शिफ्ट हो जाएगा हमारा न्यू लाइन में, तो इससे थोड़ा इफेक्टिव यूआई मिलता है। तो अब मैं यहाँ गेट सी एच और रिटर्न देकर कोड को कंप्लीट कर। अब हम इसे सेव करेंगे, सेव एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, और ये कोड हमारा रन हो जाएगा। तो हमारी विंडो आ चुकी है। अब इस कंसोल विंडो में हम वैल्यूज देंगे। तो जैसे मैंने पहला नंबर दिया है 5 और दूसरा नंबर मैंने दिया है 6, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है द फर्स्ट नंबर इज 5 एंड द सेकंड नंबर इज 6 एंड द वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग इज द फर्स्ट नंबर इज 6 एंड द सेकंड नंबर इज 5। अभी मेरे को आपको एक कंसेप्ट समझाना था कि ये स्वैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बेसिकली बहुत यूज होता है इसका। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका यूज बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा था टेम्परेरी वेरिएबल का यूज करके स्वैपिंग करना। अब हम बाकी के मेथड्स भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला मेथड है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके स्वैपिंग करना। और अर्थमेटिक ऑपरेटर हम कौन से यूज करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले। तो इसे मैं आपको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। फ्रेंड्स का एक फॉर्मेट होता है लिखने का और ये फिक्स फॉर्मेट है, आप इसे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे अगर आपको इससे स्वैपिंग करनी है। तो एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, दोनों इंटीजर टाइप के, और मैंने दोनों को वैल्यू दे रखी है 2 और 3। तो अगर मैं इस प्रोसेस का फॉलो करता हूँ और मैं अपनी वैल्यूज को दिखाता हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे मैंने लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो मैंने यहाँ दोनों को एडिशन कर दिया है a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, तो a में मेरी वैल्यू आ गई 5। अब नेक्स्ट है मेरा b इज इक्वल्स टू a माइनस बी, तो b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 और b इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा क्योंकि 5 इसलिए लिखा है मैंने a माइनस बी। अब a की न्यू वैल्यू जो है वो 5 है और b की वैल्यू थी 3, तो b इज इक्वल हो जाएगा मेरा 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो जो 2 मेरा a की वैल्यू थी अब b की बन चुकी है। और सेम एज a इज इक्वल टू a माइनस बी, a में मेरे है 5 और b की न्यू वैल्यू है 2, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो मेरे दोनों वैल्यू जो पहले 2 और 3 थी अब 3 और 2 हो जाएंगी, तो मेरे दोनों वैल्यूज चेंज हो गई। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा प्रोसेस है हमारा इस अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके कोड करने का। बस इसमें हमने टेम्परेरी वेरिएबल नहीं लिया है। बेसिकली देखा जाए तो दो ही तरीके से स्वैपिंग होती है, यूजिंग 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा था वो था 3 वेरिएबल्स का, और अब जो एग्जांपल्स हैं ये दोनों हैं 2 वेरिएबल के। तो इसमें तीसरा वेरिएबल हमने यूज नहीं किया, बस अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और हमने स्वैपिंग करवा दिया। फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन यूज करके स्वैपिंग करने का। इसमें हम स्वैपिंग करेंगे इन दोनों सिंबल्स की हेल्प से, जैसे कि हमने लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज किया था। तो इसमें मैंने फिक्स पैटर्न दिया हुआ है, इसी फिक्स पैटर्न को आपको यूज करना है। यही फिक्स पैटर्न यूज करके आप स्वैपिंग कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके, वेदर इट विल बी योर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बस आपको फिक्स पैटर्न यही फॉलो करना होता है। तो अब इसका रीजन क्या है कि चलिए मैथमेटिकली कैलकुलेशन जो होती है वो इसी तरीके से परफॉर्म करके आप स्वैपिंग करवा सकते हैं। हमने यहाँ जैसे किया हुआ है a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, तो मैंने a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मेरी a की वैल्यू है, 4 मेरी b की वैल्यू है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा a में अब 8 आ चुका है, न्यू वैल्यू a की अब मेरी 8 है। और मैंने फिर नेक्स्ट लाइन में किया हुआ है b इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, तो मेरी b की वैल्यू 4 थी और a की मेरी न्यू वैल्यू 8 है जो अपडेटेड वैल्यू है, पहली वैल्यू को ओवरलैप करके जो आई है। तो मेरा b इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, जिससे मेरी a जो b की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 2। अब मेरा लास्ट लाइन में मैंने कोड लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, विच मीन्स अब मैं a की वैल्यू लूंगा तो मैंने लिखा है a इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 2,
बिकॉज b की अब अपडेटेड वैल्यू जो है वो 2 है और मैंने 8 को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो मेरी अब वैल्यू आ चुकी है 4। तो जो मेरी वैल्यू a की 2 और b की 4 थी, अब हो चुकी है a में वैल्यू 4 और b में वैल्यू 2। फ्रेंड्स, स्वैपिंग ऐसे ही होती है इस अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके। अब मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिए हैं, बाकी दो मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये से भी और अच्छे से समझ सके। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने डेव C++ दोबारा से। अब हम इसका कोड लिखेंगे, तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ पहले वाले मेथड में, जिससे आपको यही कोड दोबारा से ना लिखना पड़े। और मैं यहाँ लिखूंगा a is equals to a plus b, b is equals to a minus b और a is equals to a minus b। तो मैंने वो टेम्परेरी वेरिएबल अब हटा दिया है और सिर्फ मैं दो ही वेरिएबल का यूज करके यहाँ पर स्वैपिंग को परफॉर्म करूंगा। मैंने सेव किया, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। पहले की तरह मैं दोबारा से वही दो नंबर देता हूँ 5, 6। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट नंबर 5 एंटर किया है, सेकंड नंबर 6 एंटर किया है, पर आफ्टर स्वैपिंग मुझे वैल्यू मिलती है फर्स्ट नंबर 6 एंड सेकंड नंबर इज 5। मैं इसी प्रोसेस को मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन यूज करके करता हूँ, तो मैं यहाँ साइन चेंज कर देता हूँ और मैं फिर से एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करूंगा और फिर से कोई नंबर देता हूं जैसे 8 और 10। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर मेरा 8 और सेकंड नंबर 10 था, बट आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर मेरा 10 हो गया और सेकंड नंबर मेरा 8 हो गया। तो फ्रेंड्स, स्वैपिंग हम ऐसे ही करते हैं और स्वैपिंग का यूज हम बेसिकली करते हैं, जैसे कभी मैं आपको बता देता हूँ कि स्वैपिंग हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब मुझे वैल्यूज इंटरचेंज करनी होती है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे सॉर्टिंग, एरे में, तो आप उसमें उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वैल्यूज़ को शिफ्ट करने के लिए। और भी दूसरे प्रोसेस हैं जहां हम स्वैपिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसकी स्टडी कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछिए, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में मेरा मेल आईडी है, आप वहां जाके मुझे उसमें मेल कीजिए। और अगर इसके अलावा कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये पसंद आता है और लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर ये वे पसंद आता है, ऐसे ही क्रिएटिव वे में सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू टॉपिक में, न्यू टिप्स और ट्रिक्स के साथ। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।